रोहिणी कोर्ट में आज दिन दहाड़े कुछ बदमाश जो कि पेशी पे आए थे, आपको बता दें कि उनके फायरिंग कर दिया। ऐसे में आपको बता दें कि जो दो बदमाश थे वो वकील की वर्दी में आए थे, जो कि अब जो बदमाश है बाहरी उत्तरी दिल्ली के जो गैंगस्टर जो गोगी नाम से जाना जाता है वो, और उसके साथ ही आज पेशी पर आए थे, जिसमें कि जब जज साहब के सामने खड़े थे तो तभी पेशी के दौरान दो जो बदमाश अपने वकील की वर्दी में आए थे, उन्होंने दिन दहाड़े फायरिंग कर दिया। ऐसे में आपको बता दें कि जज के सामने ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो ऐसे में जो सवाल निशान प्रशासन के ऊपर भी उठता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के पर्पज़ है उसको भी ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी कहाँ थी। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम जो मशीन कई तरह की मशीन लगाई गई है, जो वेपन वगैरह इस तरह की जो चीज़ लेके जाता है उसके इंतजाम करे। लेकिन आपको बता दें कि आज दिन दहाड़े जो फायरिंग हुई है, एक बदमाश के ऊपर इस तरह की फायरिंग हुई है, उसको मार दिया गया। ऐसे में जो दोनों को, एक की तो डेड बॉडी यहीं पे है तो दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में। ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई और एम्बुलेंस भी इसके अंदर जा रही, तो तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर खड़े और तमाम इस पूरे एरिया को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसे में जो वकील है उसका भी साफ तौर पर यही कहना कि प्रशासन के ऊपर सवाल निशान खड़े करते हैं, क्योंकि वकील की वर्दी में दो व्यक्ति इस तरह हथियार बंद लेकर आते हैं और इस तरह फायरिंग कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान पुलिस प्रशासन के ऊपर उठता है। दिल्ली से सर, सत्यनारायण शर्मा जी, क्या हुआ यहाँ पर रोहिणी कोर्ट के अंदर आप जो मौजूद हैं, इस समय क्या घटना घटित हुई है? आज कोर्ट नंबर 207 में सवेरे बेल मैटर्स की हियरिंग चल रही थी। मैं भी किसी बेल मैटर में वहीं पे अपीयर हो रहा था, तो वहीं पे जैसे ही बेल मैटर कंप्लीट करके हम कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उसके कुछ देर के अंदर ही कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग स्टार्ट हो गई। दो असाइलेंट जो हैं वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको पुलिस ने एट द स्पॉट ढेर कर दिया है, और एक को अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि एक को मौके से इन्फॉर्मेशन है वो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है यहाँ से। आज का वाक़या जो है बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। इस पे आज मेरे ख्याल से कोर्ट के इतिहास में ऐसा वाक़या आज पहली बार हुआ है जहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने फायरिंग हुई है, जहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हो गया कि एक तरह से अप्रोक्सीमेट जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि शायद 3 डेथ एट द स्पॉट हो गई हैं। तो मैं एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन मैं ये कहता हूँ कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स की भी, लॉयर्स की भी, लिटिगेंट्स की भी, सबकी लाइफ स्टेक पे है, और इस चीज़ को जितना जल्दी इम्प्रूव किया जाए उतना जल्दी इसको इम्प्रूव करना चाहिए। शर्मा जी, ये दोनों एडवोकेट की वर्दी में बताए गए दोनों जो मृतक हैं, क्या कहें, जो फायरिंग वाले जो फायरिंग करने वाले थे उनके नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। उनके साथ और भी कितने लोग थे या नहीं थे वो भी एक तरह से मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपके वकील की वर्दी में काले कोट और वाइट कोट में बताएगा जो उस पर देखो, हमारा कहना ये है कि बार एसोसिएशन टाइम टू टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट जज से मिलके, हाई कोर्ट से मिलके सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है पहले भी रेज करते रहे हैं। ऐसे पहले भी 2 बार वाक़ये हो गए हैं कि एक बार तो लॉकअप के पास में ही एक मर्डर हो गया था, एक बार कोर्ट रूम से नीचे एक्यूज़ को लेके आते हुए इस तरह का वाक़या हो गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार जो इंसिडेंट हुआ है ये इतना हॉरिफाइंग एक्ट है, ये कोर्ट रूम के अंदर हुआ है, और जहाँ पे जज साहब डायस पे बैठे हुए थे उनके और असाइलेंट के बीच में मेरे ख्याल से अब सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस बाकी है। 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक असाइलेंट अभी भी कोर्ट रूम के अंदर एज ए उसकी डेड बॉडी अभी तक भी कोर्ट रूम के अंदर ही पड़ी हुई है। पुलिस मौके पे है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत ही ग्रेट, मतलब एक तरह से इतना सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। शर्मा जी, मारी गई है और कितने लोग टोटल थे ये? जो फायरिंग हुई है आपस में, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर ही फायरिंग हुई है तो डिस्टेंस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्लोज डिस्टेंस से फायरिंग हुई है। सबसे सीरियस कंसर्न जो है वो ये है कि जज साहब के और असाइलेंट के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है, सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस है। एक असाइलेंट की डेड बॉडी अभी तक कोर्ट रूम के अंदर ही पड़ी हुई है, और वो सिर्फ डायस का जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन के सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये अपने आप में एक इतना सीरियस लैप्स है कि जुडिशियल ऑफिसर कोई अगर फायरिंग करेगा तो उस फायरिंग के ऊपर वो किसी को पहचान के देख के फायरिंग नहीं करी जाएगी। वो कहीं से फायर मिस होके जुडिशियल ऑफिसर की तरफ भी जा सकता था, वो किसी लॉयर की तरफ भी जा सकता था, वो किसी लिटिगेंट पे भी जा सकता था। वो कितने राउंड तो टोटल कितने राउंड फायरिंग हुई है इसके बारे में तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन जितना अभी तक का वाकया जो जितना भी लॉयर्स ने नोटिस किया है, देखा है,
इसके बारे में बता दिया। एक इन्फॉर्मेशन ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये भी सुनने में आया कि एक लेडी लॉयर को भी शायद मतलब फायरिंग में पैर में गोली लगी है, तो ये भी है। नहीं शर्मा जी, अगर इतने सारे लैप्सेस अगर क्लियर होके जा रहे हैं, अंदर वेपन जा रहा है, अंदर अगर कोर्ट में ड्रेस में गया कोई, तो उसको कोर्ट के गेट पे यहाँ से लेकर और अंदर तक कई सारे सिक्योरिटी चेक हैं, वो सारे सिक्योरिटी चेक किस तरीके से कवर हो रहे हैं, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। अपना पूरा परिचय देना। सत्यनारायण शर्मा, फॉर्मर सेक्रेटरी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन।